नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्सटाइल में जीएसटी की कैलकुलेशन कैसी होगी। अगर आप टेक्सटाइल्स में हैं और अगर या फिर आप कोई भी दूसरे बिजनेस में हैं और आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में भी अगर जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जनरली इसमें टेक्सटाइल के बारे में पूरी कवर है, यार्न से लेके सूट साड़ी बनता है वहां तक कैसे जीएसटी की कैलकुलेशन होगी वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं टेक्सटाइल में जीएसटी की कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या होता है कि वीवर होता है, वीवर यार्न परचेस करता है। यार्न परचेस करता है, सपोज कीजिए उसने परचेस किया 1000 रुपए में और उसके ऊपर वो यार्न वाला 18% जीएसटी लगा के देगा तो 180 रुपए हुए और वीवर को यार्न वाले को 1180 रुपए देने पड़ेंगे। फिर बाद में वीवर को वो यार्न 1000 रुपए में पड़ेगा क्योंकि 180 रुपए का जीएसटी का उसको वो क्रेडिट मिल जाएगा। फिर वीविंग का समझ लीजिए उसको खर्चा लग जाएगा 100 रुपए जितना और उसको फिर ग्रे बन जाएगा 1100 रुपए में। ये सब अंदाजित फिगर है, हो सकता है इससे ज्यादा हो या कम हो, और ग्रे बन जाएगा उसका 1100 रुपए में। फिर 1100 रुपए में अपना वीवर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेगा, समझ लीजिए 10% जितना, तो 110 रुपए उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लिया। फिर उसके बाद में वीवर ग्रे बेचेगा 1210 रुपए में। 1210 रुपए में वो ग्रे बेचेगा तो वो उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा 5% जीएसटी बनता है 60 रुपए 50 पैसे। और जो ग्रे खरीदेगा वो वीवर को 1270 रुपए 50 पैसे देगा। ये मिलेगा वीवर को 1270 रुपए 50 पैसे। तो अब वीवर को सरकार को कितने रुपए देने हैं ये देखते हैं। वीवर क्या है, वीवर देखेगा कि 60 रुपए 50 पैसे उसने वो ग्रे वाले से लिए हुए वो सरकार को देने हैं, लेकिन वीवर देखेगा कि जो मैंने यार्न वाले को जीएसटी दिया था 180 रुपए वो ज्यादा दिया हुआ है। तो वीवर क्या करेगा, वीवर देखेगा सरकार को 60.5 रुपए देने हैं और यार्न वाले को 180 रुपए दे चुका हूं पहले, तो वो सरकार से 119 रुपए 50 पैसे का रिफंड मांगेगा। रिफंड की डिटेल ये सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ सीजीएसटी बिल 2017 में दी गई है। अब बात करते हैं ग्रे वाले के पास। जब ग्रे उसके पास आ जाता है, अब ग्रे क्या होता है, उसको पड़ेगा 1210 में, क्योंकि जो 60.5 रुपए होंगे उसको उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। इसके लिए उसको कॉस्टिंग में 1210 रुपए लेने। फिर वो डाइंग करवाएगा, डाइंग का समझ लीजिए 20 रुपए पड़ा और डाइंग वाला उसके ऊपर जीएसटी लगा के देगा 18% जो कि है 3 रुपए 60 पैसे। और डाइंग मिल को जिसने ग्रे परचेज किया वो उसको रुपए देगा 23 रुपए 60 पैसे। तो डाइंग उसकी 20 रुपए में पड़ गई क्योंकि 3 रुपए 60 पैसे का भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा ग्रे वाले को। फिर डाइड फैब्रिक उसको डाइंग करवाने के बाद में 1230 रुपए में पड़ता है। 1230 रुपए में फिर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, समझ लीजिए 10%, तो 123 रुपए होता है। तो 1353 में वो अपना डाइड फैब्रिक बेचेगा। फिर डाइड फैब्रिक बेचेगा तब वो फिर जीएसटी भी लगाएगा 5% जीएसटी होता है 67.65 रुपए। तो टोटल जिसने जो डाइड खरीदेगा उससे वो 1420 रुपए 65 पैसे लेगा। अब बात करते हैं कि डाइड वाले को सरकार को कितना देना है। डाइड वाला सरकार को कितना भरेगा, वो देखेगा कि जितना जिसने उससे डाइड खरीदा है उससे उसने 67.65 रुपए लिए हैं। फिर वो देखेगा कि वीवर को उसने 60 रुपए 50 पैसे पहले ही दे चुका है और डाइंग वाले को 3 रुपए 60 पैसे जीएसटी के दे रखा है, तो इन दोनों की वो क्रेडिट ले लेगा। बाद में जो बचा हुआ है 3 रुपए 55 पैसे उसका वो सरकार को पेमेंट कर देगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं जो सूट और साड़ी बनाते हैं व्यापारी, उन लोगों के पास। वो लोग क्या करते हैं, डाइट का कपड़ा खरीदते हैं। डाइट का कपड़ा उनको 1353 रुपए में पड़ेगा। 1353 रुपए में पड़ने के बाद में वो लोग उस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे। सपोज कीजिए 50 रुपए की एम्ब्रॉयडरी करवा ली, एम्ब्रॉयडरी करवाएगी तो एम्ब्रॉयडरी वाला भी जीएसटी लगा के देगा 18% जो कि है 9 रुपए लगा दिए उसने। तो आपके हो गए 59 रुपए आपको उसको एम्ब्रॉयडरी वाले को देना है, लेकिन आपकी कॉस्टिंग में 50 रुपए लेने हैं क्योंकि 9 रुपए का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब कटिंग और अदर खर्चा, कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जीएसटी बिल हमें नहीं मिल पाता या मिलना मुश्किल होता है, नहीं होते किसी भी कारणवश जीएसटी बिल हमारे पास नहीं है, तो उसके 5 रुपए जोड़ देते हैं और उसमें कोई बिल नहीं है तो जीएसटी बिल लगा हुआ नहीं होगा, तो ऐसे अदर खर्चे हम लोग 5 रुपए उसमें जोड़ देते हैं। फिर हमारा पैकिंग मटेरियल होगा जो हम लोग खरीदेंगे, समझ लीजिए 10 रुपए का हमने पैकिंग मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर परसेंटेज 12%, 18% या जिस तरह का भी पैकिंग मटेरियल होगा अलग अलग रेट के हिसाब से उसका रेट लगेगा। मैंने यहाँ पे अंदाजित लिया है 12%, तो 12% के हिसाब से 1 रुपया 20 पैसा होता है। तो इस तरह से उसको वो 11 रुपए 20 पैसे का पैकिंग का खर्च पैकिंग वाले को देना है, लेकिन कॉस्टिंग में 10 रुपए लेने हैं। तो ऐसे करके सूट और साड़ी वाले को 1418 रुपए में वो सूट साड़ी पड़ेगी। फिर वो अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन 10% का जोड़ता है 141 रुपए 80 पैसे, उसका सूट और साड़ी की बेचने की कीमत होगी 1559 रुपए और 80 पैसे। जब वो बेचने जाएगा तो फिर वो उसके ऊपर फिर से जीएसटी लगाएगा 5% की, जो कि होती है 77 रुपए 99 पैसे, वो लगाई और कस्टमर से वो रुपए लेगा 1637.79। तो ये कस्टमर से ले लिए। अब सूट और साड़ी वाले को सरकार को कितना देना है वो देखते हैं।
सरकार को वो देंगे 77 रुपए 99 पैसे जो उन्होंने कस्टमर से कलेक्ट किए हुए। कस्टमर से कलेक्ट किया, अब फिर वो देखेगा कि मैंने डाइड वाले को जीएसटी दे चुका हूँ 67.65 की, फिर एम्ब्रॉयडरी वाले को जो जीएसटी दी थी 9 रुपए की उसकी क्रेडिट लेगा, और फिर जो पैकिंग वाले को जो जीएसटी दी थी 1 रुपए 20 पैसे की उसकी क्रेडिट लेगा। अब कटिंग वाले का बिल उसके पास है नहीं, और ना ही उसके ऊपर अगर होगा तो जीएसटी अगर नहीं लगा है तो फिर वो उसकी क्रेडिट ले नहीं सकता, तो उसका 0 रुपए का क्रेडिट बनेगा। तो फिर सरकार को सूट साड़ी वालों को 14 पैसे देने हैं, खाली 14 पैसे। तो इस तरह से वो लोग सरकार को पेमेंट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इस पूरी कैलकुलेशन में सरकार को कितना जीएसटी गया है टोटल। तो सबसे पहले क्या हुआ, यार्न सप्लायर ने 180 रुपए दिए सरकार को। उसके बाद में सरकार ने क्या हुआ, वीवर को रिफंड दिया 119 रुपए 50 पैसे, तो वो घट जाएगा। फिर डाइंग बिल से सरकार को 3 रुपए 60 पैसे आ गए। डाइड फैब्रिक वाला, जिसने डाइड वाला आगे बेचा, सूट साड़ी वालों को बेचा, उससे 3 रुपए 50 पैसे आ गए। फिर एम्ब्रॉयडरी वाले से 9 रुपए आ जाएंगे, पैकिंग वाले से 1 रुपए 20 पैसे आ जाएंगे, और सूट साड़ी वाले से 14 पैसे आ जाएंगे। आप ये सोचिए कि जो आपने कटिंग वाला जो आपको बिल दिया था या नहीं दिया था, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ है, तो ये जो 14 पैसे आपने भरे हैं, तो अल्टीमेटली आपने उस 5 रुपए पे जीएसटी आप भर चुके हो। तो टोटल आपका जो सरकार के पास आपने जो पैसा दिया है वो है 77 रुपए 94 पैसे, जो कि उसके बराबर है जो आपने कस्टमर को आपने जो चार्ज करके दिया था लास्ट में सूट एंड साड़ी वालों ने 77 रुपए 99 पैसे, ये दोनों बराबर। मतलब सरकार को अल्टीमेटली लास्ट स्टेज पे कस्टमर से आपने जितने रुपए लिए हैं ना उतने ही जाएंगे। सरकार क्या क्रेडिट देती रहेगी, तो जितना आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है उतना ही सरकार को जाने वाला है। तो कस्टमर को कितना पड़ा, अल्टीमेटली उसको 5% जीएसटी मतलब रेट लगी है इस सारे के बाद में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपने बिजनेस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं और भी जानकारी चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है इस वीडियो में और भी करेक्शन होने चाहिए और कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं। और एक और बात, 1000 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और देखते रहिए फिनबज़। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।